आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिज़ाइन एक्सपर्ट का सेकंड पार्ट है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइन एक्सपर्ट सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन को एक्सप्लेन करके कि डिज़ाइन एक्सपर्ट में कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं और रन कैसे रहते हैं, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट क्या रहता है उसमें, यूनिट, और वो कहाँ से फाइंड आउट करने का कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट ए, उसमें हम एमसीसी लेते हैं, ठीक है, कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो कहाँ से लेना है। और पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिए, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम डिज़ाइन एक्सपर्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें मैं आपको जो मेरा खुद का जो ऑलरेडी डिज़ाइन मैंने बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मिल गया। यहाँ पे ओपन डिज़ाइन पे मैं अभी क्लिक करता हूँ। देन डिज़ाइन एक्सपर्ट फाइल्स, ये मेरा डिज़ाइन है, ठीक है। तो चलिए सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है, 2020 नहीं, 14/1/15, हाँ ठीक है। चलो, ये सबसे लेटेस्ट वाला है जो मैंने आखिरी बार इसमें रीडिंग वगैरह डाला था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूड्राजेट लिया था, प्लास्टिसाइजर, ये मेरे ड्रग है दोनों, उसका रिलीज लिया है, ठीक है। तो अभी बेसिकली यहाँ पे मैंने यूड्राजेट लिया था, कॉन्सेंट्रेशन उसका मैंने 7 से लेकर 9 तक, 6 से लेकर 9 तक लिया था। देन जो प्लास्टिसाइजर है वो 0.5 से लेकर मैंने 1.5% तक लिया था। तो प्लास्टिसाइजर में मैंने अपना वो PEG 400 यूज़ किया था। देन यूड्राजेट में IL100 फॉर एंट्री कोटिंग प्रिपरेशन बनाया था, इसका एंट्री कोटेड सॉल्यूशन, एंड उससे जो टैबलेट थी मेरी कोर, उसको एंट्री कोटेड किया था बाय डिपिंग मेथड, ठीक है। तो रिस्पॉन्स 1 में मैंने देखा था कि ड्रग रिलीज आफ्टर 2 आवर्स कितना था। इसको बढ़ाने के यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इसको, हाँ ठीक है, ड्रग रिलीज आफ्टर 2 आवर्स, इसको मैं छोटा कर देता हूँ बाद में। देन करकुमिन का ही ड्रग रिलीज आफ्टर 5 आवर, विथ इन 5 आवर्स, ओके ठीक है। देन ड्रग रिलीज आफ्टर 2 आवर्स, मैक का जो बी कंपोनेंट है मेरा, बी ड्रग है। देन ड्रग रिलीज आफ्टर 5 आवर्स। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बिकॉज एक्सप्लेनेशन बहुत है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर ये आप देख लोगे तो आपको फैक्टर डिज़ाइन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी बेसिकली क्या है, जो भी फैक्टर लगाने हैं हमको, रिस्पॉन्स, जिसको रिस्पॉन्स फैक्टर बोलते हैं। तो अभी मेरे केस में कैसा था कि मैं एंट्री कोटेड बना रहा हूँ, मीन्स मेरी टैबलेट जो है वो 2 घंटे के अंदर इंटेस्टाइन में डिजोल्व नहीं होनी चाहिए। जब मैं डिजोल्व ले रहा हूँ 0.1 नॉर्मल सेल में, तो मेरा टैबलेट का जो फॉर्मुलेशन है वो डिजोल्व नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ड्रग रिलीज आफ्टर 2 आवर्स लिया है। अभी इसमें 2 नंबर का बैच ने रिलीज दिखाया तो ये फेल हो गया। ये देखिए 7 नंबर के बैच ने भी दिखाया, ये भी फेल हो गया। 10 नंबर वाले ने भी दिखाया, ये भी फेल हो गया, ठीक है। तो अभी ये तो फेल हो गए। मेरा जो 8 रन है वो नॉन सेंट्रल रन है, और जो सेंटर कंपोजिट वाले रन है वो मेरे 5 रन है, ठीक है। देखिए 7-1 वाले जो रन है वो मेरे सेंटर वाले रन है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5। तो बेसिकली अभी मैंने देन 5 आवर्स में रिलीज लिया, बिकॉज मेरे को मैक्सिमम ड्रग मेरा 5 आवर्स से रिलीज हो जाना चाहिए था, मीन्स 2 आवर्स में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एंड देन अप टू 5 आवर्स मेरा मैक्सिमम होना चाहिए। तो 7 एंड 1 जो सेंट्रल कंपोजिट वाला था, लेकिन वही मेरा आया है 7 एंड 1 वाला, जिसमें 99.3% मैक्सिमम ड्रग रिलीज दिखाया है। देन ये रीडिंग आपने यहाँ पे डाले एज पर डिजोल्यूशन, आपने डिजो लिया, उसका रीडिंग यहाँ पे डाला, फॉर्मुलेशन 1 का कितना हुआ है वो, ठीक है। देन 2 का डाला, फॉर्मुलेशन 1 मतलब करकुमिन है, उसका डाला यहाँ पे, करकुमिन का ही रिस्पॉन्स 2 आफ्टर 5 आवर्स डाला यहाँ पे।
देन ड्रग बी जो मैग है उसका विथ इन 2 आवर्स डाला, देन 5 आवर्स। बेसिकली ड्रग रिलीज कैसे निकालना है, इसमें एक्सेल फाइल का यूज़ करके हम ड्रग रिलीज इजीली कैसे निकाल सकते हैं। अभी देखिए इतने सारे फॉर्मुलेशन है, तो इसका ड्रग रिलीज निकालने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वीडियो मैंने बनाई है, जिसमें एक्सेल शीट में इजीली आप ड्रग का जो फॉर्मुलेशन से जो ड्रग रिलीज है वो आपका निकाल सकते हैं। उसमें डिफ्यूजन स्टडी का भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। कुछ नहीं, फॉर्मुलेशन वगैरह सब कुछ सेम रहता है, फार्मूला वगैरह सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ डायलूशन फैक्टर वगैरह वो जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग डाल दिया आपने, जो ड्रग रिलीज आया है वो, ये तो आपको सॉफ्टवेयर ही दे देगा। ये रीडिंग आपको डालनी है खुद से, एक्सपेरिमेंटल रीडिंग आपकी रिस्पॉन्स जो आया है। यहाँ पे भी मैं थिकनेस भी डाल सकता हूँ, कुछ भी जो आप फैक्टर, जिस फैक्टर को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस रिस्पॉन्स फैक्टर को आप टारगेट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे एनालिसिस में ये ड्रग रिलीज आफ्टर 2 आवर्स दिखना है। ठीक है, बेसिकली इसमें जाने के बाद आपको एनोवा पे जाना है। ठीक है, एनोवा पे यहाँ पे एक और बेसिकली 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है। पी वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 0.005। सो हमारी कितनी है, 0.0001 आई है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट है, ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो दिखाता है। ठीक है, कुछ लोगों का जो डिज़ाइन का जो आर स्क्वेयर है वो निगेटिव आ जाता है, तो वो डिज़ाइन आपने गलत किया है या फिर फॉर्मुलेशन बनाते समय कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है आपके फॉर्मुलेशन में। बेसिकली ये फॉर्मुलेशन कैसा है, देखिए अभी जितना मेरे को मालूम है मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ कि टोटल आपने जितने यानी कि 13 रन किए हैं, तो 13 रन को ऑब्जर्व करेगा। यानी कि अगर फिर डिजाइन पे आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लास्टिसाइजर इंक्रीज हो रहा है तो उसके ऊपर ड्रग का इफेक्ट क्या हो रहा है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन का भी ड्रग के ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, इसके हिसाब से ये आर स्क्वेयर और वो वैल्यू आती है। ठीक है, अभी एडजस्टेड आर स्क्वेयर वैल्यू वो सॉफ्टवेयर देता है, प्रेडिक्टेड आर स्क्वेयर वैल्यू ये रहती है कि आपने डिजाइन की प्रेडिक्टेड आर स्क्वेयर वैल्यू कितनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके नीचे देखिए, आर स्क्वेयर वैल्यू इज लेस देन 0.2 मीन्स इनमें जो डिफरेंस है प्रेडिक्टेड एंड एडजस्टेड, इसमें डिफरेंस 0.2 से कम रहना चाहिए। ठीक है, देन अभी ये तो हमारा आया है। ठीक है, अभी नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत जो माइनर चेंजेस होते हैं वो कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद डायग्नोसिस पे जाते हैं। ठीक है, ये जो रहता है डायग्नोसिस में, यहाँ पे देखिए रेसिडुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड, रेसिडुअल वर्सेस रन। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसी भी लाइन को टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पे नीचे रन है तो ये बीच में रहना चाहिए, सेकंड थिंग। ठीक है, अभी देखिए कभी कभी यहाँ पे आर स्क्वायर वैल्यू आपकी ठीक से नहीं आ जाती, तो ठीक से आने के लिए मैक्सिमम आपके किस रीडिंग में करेक्शन हो सकता है, प्रोबेबली हो सकता है, वो कैसे आपको पता चलेगा। डायग्नोसिस में जाएंगे, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में रहता है। ठीक है, रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट आ जाता है। एक्चुअल जो हमने अभी रन डाले हैं वो रन यहाँ पे है 13 रन, देन एक्चुअल वैल्यू जो हमने अभी 13 रन यहाँ पे है, जो एक्चुअल वैल्यू हमने अभी इंसर्ट की है वो यहाँ पे। ठीक है, एंड जो प्रेडिक्टेड वैल्यू एज पर सॉफ्टवेयर है, जिसने वो कॉम्बिनेशन का वगैरह सब कुछ प्रेडिक्ट करके जो सॉफ्टवेयर के हिसाब से वैल्यू रहनी चाहिए वो इतनी है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। डिस्टेंस यहाँ पे आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा है, देखिए अभी इसमें 5.41 है, ये बोल रहा है कि 4.85 रहनी चाहिए, तो ठीक है नज़दीक ही है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आर स्क्वायर का वैल्यू है वो विथ इन रेंज आया है। ठीक है, डायग्नोसिस का भी बता दिया, ये ग्राफ वगैरह। देन एक ही रिस्पॉन्स को लेके चलते, R1 को लेके चलते, कर्कुमिन ड्रग रिलीज आफ्टर 2 आवर्स, वो जो रिस्पॉन्स है उसी का हम अभी देख रहे हैं। बाकी के तीनों रिस्पॉन्स के लिए सेम ही ग्राफ है। ठीक है, देन मॉडल ग्राफ देखना है तो आप यहाँ पे मॉडल ग्राफ पे क्लिक कीजिए, देन ये देखिए ये ग्राफ आया है। ठीक है, ड्रग रिलीज आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है,
यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लास्टिसाइजर है, यहाँ पे यूड्राजेट है, 0% है ड्रग रिलीज। जब प्लास्टिसाइजर का कॉन्सेंट्रेशन 7 है, सॉरी पॉलीमर का कॉन्सेंट्रेशन 7 है एंड जो अपना प्लास्टिसाइजर का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 के आगे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा तो ये 1 के आगे ये बताता है। अगर इसके नीचे आए तो देखिए ड्रग रिलीज दिखाएगा, इसके आगे का है वो 0 है, ठीक है। उसके नीचे अगर आए, इससे नीचे कौन सा भी आपने लिया तो वो क्या शो करेगा कि ड्रग रिलीज हो रहा है। अब तो इसने 4% तक दिखाया है। अभी जब हम फैक्टर रिस्पॉन्स टू देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये फैक्टर, ठीक है। देन अगर इसका जो आपको 3D ग्राफ देखना है तो ये देखिए 3D ग्राफ, माउस को यहाँ पे लेके आप इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा। एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है कि अभी आपको ये 3D ग्राफ का जो प्रिंट लेना होता है, ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट ग्राफ टू वर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन इससे ग्राफ की जो क्वालिटी है वो आती है, लेकिन ये साइड के जो नाम है, जो करक्यूमिन ड्रग रिलीज आफ्टर 2 आवर्स है, थोड़े से वीक आते हैं, यानी कि ग्राफ कागज पे आपको ठीक से दिखेंगे नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ पे स्क्रीन टाइप कीजिए और ये स्निपिंग टूल है, ठीक है, इसके ऊपर टाइप कीजिए, क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा इसको कर दीजिए, ठीक है। देन इसको कॉपी करके डायरेक्टली जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वर्ड फाइल में, उस वर्ड फाइल में डायरेक्टली जाके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको अभी डेमो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे को प्रोजेक्ट में, ठीक है। यहाँ आ गया, देख रहे हैं अभी आप, ये आपको क्लियरली विजिबल है ऑल द थिंग्स, ठीक है। एंड देन अभी सेकंड वाला जो एक्सपोर्ट का डायरेक्टली हम करते हैं यहाँ से, देन डायरेक्टली एक्सपोर्ट टू वर्ड। मेन थिंग इसके लिए आपको पहले जो वर्ड आपका है वो ओपन करना पड़ेगा एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट टू वर्ड करने के बाद ओके करने के बाद सिंपली वर्ड फाइल ओपन कीजिए, ठीक है। देखिए आ गए, 20 की क्वालिटी देखिए, इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं ऐसे ना बोल रहा हूँ कि इसमें बुरी है, लेकिन मेन फैक्टर कहाँ पे आता है, करक्यूमिन है या कुछ है, कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखा है ये इसमें समझ में नहीं आ रहा है। इसमें देखिए क्लियरली विजिबल है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि स्निपिंग टूल की मदद लीजिए इसके लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ पे आए थे, घुमा के वगैरह ये आप इसको देख सकते हैं ऐसा। इसमें भी वही ग्राफ है, 2D 3D है, ये सिर्फ 3D है, वो हमने इससे पहले देखा था, ये 2D ग्राफ है, ठीक है। देन उसके आगे डायरेक्टली अगर आपको आगे का फैक्टर देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड वहाँ पे सेम जाने का, ये देखने का है कि विथिन है या नहीं, ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। देन डायग्नोसिस पे क्लिक करके यहाँ पे देखने का है रन विथिन रेंज है, ठीक है। देन ग्राफ मॉडल पे देख के, हाँ ठीक है, अभी ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है कि यहाँ पे प्लास्टिसाइजर का कॉन्सेंट्रेशन है जो मैंने PG 400 लिया था, यूड्राजेट जो EL 100 लिया था, उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है। जैसे हम सेंटर की तरफ आएंगे, ये इसकी तरफ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यहाँ पे जाएंगे इस तरफ राइट साइड पे तो बढ़ेगा, वाई एक्सिस पे भी सेम टू सेम है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे अपना यूड्राजेट है एंड देन यहाँ पे 100% ड्रग रिलीज है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जैसे आगे जाएंगे तो डिक्रीज होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप पॉलीमर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे एंड विथ इन ए रेंज, आप देखिए माउस को देखिए, आप प्लास्टिसाइजर का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करोगे, यानी कि 7.3 से आगे एंड ये 7.5 से आगे जितने भी आप लोगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो डायरेक्टली ड्रग रिलीज पे भी इफेक्ट होगा, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, अभी आप बोलोगे 7.5 अगर मैंने लिया है एंड देन मैं प्लास्टिसाइजर 0.7 ही लूंगा तो क्या होगा, देखिए 7.5 ये विथ इन यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। तो ये आपका 100% ही ड्रग रिलीज दिखाएगा, ड्रग रिलीज ज़्यादा नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इसने क्या बताया है कि जो 7.5 के आगे थोड़ा सा एंड प्लास्टिसाइजर का कॉन्सेंट्रेशन 1.3 से कम होगा तो आपका ड्रग रिलीज है वो 100% दिखाएगा, ठीक है, इस रेंज में आएगा।
अगर वो मैंने 1.3 से आगे लिया प्लास्टिसाइजर एंड 7 पॉइंट, ये यहाँ पे कितना होगा 7 लीजिए, ठीक है, 7.7 से आगे होगा मेरा पॉलीमर, तो उसमें क्या होगा कि मेरा ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन है विथ इन 5 आवर्स वो थोड़ा सा कम रिलीज होगा। देन अगेन मैंने बढ़ाया एंड इसको भी बढ़ाया तो अगेन कम होगा, अगेन कम 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 कम, ठीक है। देन इसका 3D प्लॉट देखने के लिए, 3D प्लॉट में कहाँ से देख रहा हूँ आपको पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे प्रेडिक्ट वर्सेस एक्चुअल के आगे यहाँ पे ये जो एरो है यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये देखिए, ठीक है, इसको घुमाइए, ठीक है, इसको हम जाली वाला ग्राफ बोलते हैं, राइट। हाँ, तो ये एक्चुअली 3D प्लॉट रहता है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए सेम ही है ये, आप यहाँ पे देखिए, हाँ ठीक है, आपको बताता हूँ, हाँ ठीक है, आ गए, सेम टू सेम ही ग्राफ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। देन मैक का भी वैसे ही है, देन R4 R3 R4 मैक विथ इन 2 आवर्स मीन्स R3 एंड विथ इन 4 आवर्स मीन्स R4, दोनों का भी सेम टू सेम ही है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन नहीं करता अभी इसको, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बिकॉज एक ही फॉर्मुलेशन में 2 ड्रग है तो वो सिमिलर ही ड्रग दिखाएंगे, थोड़ा तो डिफरेंस होता है लेकिन इतना मेजरली डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। देन न्यूमेरिकल वैल्यू पे आपको आना है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन यूड्राजेल प्लास्टिसाइजर ये जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कर्क्यूमिन का जो ड्रग रिलीज है विथ इन 2 आवर्स, ये कितना रहना चाहिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था मेरे केस में कि वो मिनिमम रहना चाहिए, ठीक है, जितना मिनिमम हो उतना मिनिमम, तो लोअर अपर ग्रेड तो यहाँ पे आ जाएगा जो आपके एक्चुअल डिजाइन में है कर्क्यूमिन का ड्रग रिलीज। एक्चुअल डिजाइन के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए कितना है 7.9 है मैक्सिमम विथ इन 2 आवर्स, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 7.9 विथ इन 2 आवर्स। तो मिनिमम पे क्लिक करके मैं इसको इम्पोर्टेंस प्लस 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 यानी कि कितना इंपॉर्टेंस देना है ये इसको यहाँ पे डिपेंड रहता है, तो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ इसको। विथ इन 5 आवर्स तो मेरा मैक्सिमम रहना चाहिए, ठीक है, तो इसको भी मैं इंपॉर्टेंस कितना दूंगा, मैक्सिमम मीन्स विथ इन 5 आवर्स मेरा ड्रग रिलीज जो है वो 100% रहना चाहिए, इसलिए मैं इसको मैक्सिमम का वो जो है सिंबल देता हूँ, ठीक है, प्लस 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 5 टाइम्स होता है इसमें। सेम बी ड्रग के लिए भी मीन्स मैक के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है। देन उसके बाद ग्राफ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, वो आ जाता है ऑटोमेटिकली, अगर नहीं आए तो डाल देने का यहाँ पे लोअर हायर क्या रहता है। अभी देखिए कर्क्यूमिन ड्रग रिलीज लोअर कितना है, यहाँ पे 0 डाल दिया मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन कर्क्यूमिन ड्रग रिलीज विद इन 5 आवर्स लोअर कितना है, अपर कितना है, ठीक है, मैक का कितना है, ये दोनों का। अभी ग्राफ पे क्लिक कीजिए, न्यूमेरिकल के बाद न्यूमेरिकल में ये देखा, ग्राफिकल में हमने यहाँ पे ये देखा। अभी ग्राफ पे क्लिक करने के बाद ये इसको डिजायरेबिलिटी का ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में मेरे को भी एक बार देखने दीजिए, हाँ ये डिजाइन का जो ग्राफ है वो रहता है इसको, हाँ ठीक है। तो चलिए ये ग्राफ है, तो इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो नियर अबाउट 1 रहती है। देन पॉइंट प्रेडिक्शन, ठीक है, पॉइंट प्रेडिक्शन पे आते हैं हम लोग। उसके बाद ये क्या करता है कि यूट्राजेल का कॉन्सेंट्रेशन आपने हायर कितना लिया है और लोअर कितना लिया है ये सब कुछ यहाँ पे बताता है। देन उसके बाद कंफर्मेशन पे क्लिक करने का, तो ये क्या करता है कि एक बात बताना आपको भूल गया मैं, ओ सॉरी, हाँ ठीक है। प्रेडिक्ट पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे ये सब कुछ डालने के बाद देखिए जो हमने स्टार्टिंग में डाला था एक्चुअल डिज़ाइन में मैंने आपको बताया था कितना कंसंट्रेशन डाला है, तो वो उतना आ गया यहाँ पे, ठीक है, हाँ यहाँ पे उतना आ गया है। और सॉरी मैंने प्लास्टिसाइजर का हायर कंसंट्रेशन 1 लिया था एंड लोअर कंसंट्रेशन 0.5 लिया था PG 400 के लिए, हाँ राइट। यूराजेल 100 के लिए 6 to 7 लिया था, ये टारगेट किया था मैंने, सॉरी ये पहले बताया था वो सही था। इसमें क्या किया है, इसने लोअर दिया है, हायर दिया है एंड लेवल का विथ इन मिडल दिया है जो सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। देन उसके बाद कंफर्मेशन पे आने के बाद ये आप देखिए यहाँ पे 7-1 आएगा।
7-1 क्या है, एक्चुअल में जो ड्रग रिलीज जिसने परफेक्टली दिखाया है वो 7-1 है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा, रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा, ठीक है 1। अभी मेरे को ये 7-1 का रन 2-3 बार लेना है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगा, 2 टाइप करूँगा, अरे 2 एंड देन एंटर करूँगा सिर्फ, तो इसके नीचे भी एक रन आ जाएगा, ठीक है। तो ये रन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको रीडिंग लेनी है। अभी मैंने क्या किया है, डिसोल्यूशन किया है, ठीक है, तो मैंने डिसोल्यूशन की रीडिंग यहाँ पे ले ली है। अभी इनकेस आप डिसोल्यूशन छोड़ के दूसरा हार्डनेस वगैरह भी ले सकते हैं, तो हार्डनेस के लिए आप कितने भी 4-5 ले सकते हैं रिस्पॉन्स डाटा, बिकॉज हार्डनेस करना ईजी है एज कम्पेयर टू डिसोल्यूशन, इसलिए मैंने एक ही लिया है। उसके बाद कोएफिशिएंट टेबल, इसमें पी वैल्यू अगर यहाँ पे बोल्ट में है यानी कि वो लेस देन 0.05 है, जैसे भी मैंने आपको पहले बताया था, तो ये सिग्निफिकेंट मॉडल रहता है, ठीक है। अभी 2-4 पॉइंट है फैक्टर्स। अभी एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पे आपको आपके सभी के सभी ग्राफ दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी ग्राफिकल में आप जाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल में जाने के बाद जब हम ग्राफिकल्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये सभी ग्राफ एक ही साथ आ जाते हैं। तो अभी आप मेरे को पूछेंगे कि ग्राफिकल में आपने ग्राफ निकाला था, किसका, ये डिजायरेबिलिटी का ग्राफ है, एंड डिजायरेबिलिटी जो होती है वो 1 के आसपास रहनी चाहिए, ठीक है। तो अभी अपनी डिजायरेबिलिटी कितनी है, 0.998, तो बहुत ही नियर है 1 के, तो ठीक है, इतना तो चलेगा, डेविएशन थोड़ा बहुत चलता है। देन ये देखिए करकुमिन का ड्रग रिलीज, मैक का ड्रग रिलीज, करकुमिन का ये दोनों को ड्रग रिलीज विथ इन 2 आवर्स एंड विथ इन 5 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स, ठीक है। तो यही है। देन आपको ग्राफ कौन से नहीं क्या वही पे देनी चाहिए अपनी थीसिस में, तो डिजायरेबिलिटी का भी दे दीजिए। अभी मेरे गाइड ने तो मेरे को बताया था कि 2D या फिर 3D अगर आप दे रहे हो तो 2D की कोई आवश्यकता नहीं है, तो दे सकते हो आप अपने हिसाब से या नहीं भी दे सकते, लेकिन बेहतर है कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे 2D ग्राफ डालिए, ठीक है, उसके बाद उसके साथ ही 3D ग्राफ डालिए, ठीक है, ऐसा ग्राफ कीजिए तैयार। 1 मिनट में आपको डेमो दिखा देता हूँ इसका भी। वीडियो थोड़ा सा लंबा है इसलिए सॉरी। थीसिस ओके, इसको तो बहुत नीचे आ गया ये, हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे 3D ग्राफ निकाला है, ठीक है, एंड उसके ऊपर ही मैंने 3D ग्राफ डाला है मैंने यहाँ पे। देन 2D ग्राफ जो है मैंने एक के नीचे एक डाला है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ रिसर्च पेपर, अगर आपको इच्छा है कि दोनों भी ग्राफ डालने की है तो वो आप कैसे डाल सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ, कि बिकॉज रिसर्च पेपर में बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि जो आपका डायग्राम है वो विथ इन रेंज रहना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एंड जो पेजेस है वो भी आपको शॉर्ट रहते हैं, किसी किसी रिसर्च पेपर में जो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं रिसर्च पेपर, तो उसमें कम पेजेस रहते हैं आपके लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ऐसा ग्राफ बनाइए आप, ठीक है। बेसिकली ये ग्राफ आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने क्या किया है, सिंपली क्या किया है, पहला ग्राफ लिया है, दूसरा ग्राफ लिया है, ठीक है। देन उन दोनों को एक साथ ही वर्ड फाइल पे ही मैंने पेस्ट किया था, देन स्क्रीनशॉट किया है। वो स्नैपिंग टूल नहीं क्या आपको, उस ये वाला स्निपिंग टूल, इससे ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन डायरेक्टली उसको क्रॉप करके एकदम प्रॉपरली अलाइन करके लिया है, ठीक है। एंड देन उसको यहाँ से फॉर्मेट से बॉर्डर डाला, बस इतना ही किया, बाकी कुछ नहीं। ये आप एक ध्यान में रख लीजिए, ठीक है।
देन वहाँ पे डिज़ाइन एक्सपोर्ट पे आते हैं। तो कुछ नहीं, सिंपल आज हमने इस वीडियो में क्या देखा कि एक्चुअल जब हम डिज़ाइन लगाते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डालने के बाद रिस्पॉन्स पे जाने का सबसे पहले क्या चेक करने का, एनोवा में जाने का। ठीक है, एनोवा में ये रीडिंग कहाँ पे आता है, आर स्क्वायर ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो डायग्नोसिस में जाने का, कहाँ पे गलती हुई है यहाँ पे भी हमको पता चल ही जाता है, बिकॉज आउट ऑफ रेंज जो पॉइंट जाता है उसमें ही गलती रहती है। देन यहाँ पे रिपोर्ट पे कभी कभी यहाँ पे क्लिक होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार रिपोर्ट कहाँ पे गया, कुछ नहीं, रिपोर्ट पे क्लिक करने का, देखने का। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट कहाँ पे, देन वो हो गया। देन 3D ग्राफ देखने के लिए मॉडल ग्राफ पे क्लिक करने का, ये 2D आएगा यहाँ पे। फिर प्रेडिक्ट वर्सेस एक्चुअल के आगे जो एरो है उस पर क्लिक करने का, देन 3D सरफेस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको ये मिल जाएगा आपका 3D ग्राफ। एक्सपोर्ट कैसे करना है, राइट क्लिक से कर सकते हैं, लेकिन स्निपिंग टूल इज द बेस्ट ऑप्शन रेदर देन अदर्स। सो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप इसी से किए, स्निपिंग टूल से। देन इसका देन ठीक है, ये तो सिंपल हो गया यही देखने का। हाँ, एंड मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको करेक्ट ग्राफ करना है तो क्या करना होगा। ठीक है, अभी समझिए कि एक पॉइंट यहाँ पे आर स्क्वायर ठीक से नहीं आ रहा है, तो आपने डायग्नोसिस में गए, रिपोर्ट पे क्लिक किया, नोट डाउन कीजिए ये सब कुछ वैल्यू। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट ओवर डायरेक्टली यहाँ से, यहाँ पे ये नोट डाउन कीजिए ये वैल्यू कौन सी भाई, कि एक्चुअल मैंने क्या डाली है, प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, तो उसको नोट डाउन कीजिए। देन यहाँ पे एक्चुअल डिजाइन पे जाइए, एंड देन यहाँ पे रिस्पॉन्स पे चेंज कीजिए एंड फिर से चेक कीजिए। ठीक है, ओके कीजिए। पिछली बार मेरा क्या हुआ था, एक ग्राफ ही नहीं आया था, किसमें, ग्राफिकल में एक ग्राफ ही नहीं आया था मेरा, सॉरी न्यूमेरिकल के अंदर ये जो 5 ग्राफ है तो ये ग्राफ ही नहीं आया था, बिकॉज मैंने वैल्यू चेंज किया था। एंड मैं चेंज किया हुआ वैल्यू जो है उसको एनालिसिस करने के बाद, जब भी आप वैल्यू डिजाइन में चेंज करें तो उसको बाद में R1 या फिर जो भी वैल्यू आपने चेंज किया है उसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे एक एरर आता है उसको ओके करें, फिर से एक्चुअल डिजाइन में जाए, फिर से R1 पे क्लिक करें एंड देन ओके क्लिक करके देखिए। ठीक है, तो आ जाता है वो ग्राफ बेसिकली। देन ये तो बता दिया। देन न्यूमेरिकल में जाने के बाद ये क्या है, ये आपने यहाँ पे बता दिया। तो अभी सॉफ्टवेयर क्या करता है कि हमको एक एक्चुअल में कि भाई तो कौन सा फॉर्मुलेशन बना इसमें। ठीक है, कि मैं तुमको एज पर टोटली डाटा अपना स्टडी करने के बाद मैं तुमको कौन सा फॉर्मुलेशन बनाने की राय देता हूँ, तो वो यहाँ पे देगा कि तू एक काम कर, अगर तेरे को ड्रग रिलीज विथ इन 2 आवर्स सॉरी आफ्टर 2 आवर्स 0 चाहिए, विथ इन 5 आवर्स 100 चाहिए, दोनों भी ड्रग का, मैक का और इसका, तो तू एक काम कर, अपने टैबलेट को 7% यूड्राजिट जो पॉलीमर है एंड 1% प्लास्टिसाइजर है, तो उसे तो अपने कोट कर टैबलेट, तो तेरा रीडिंग इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे देखा हमने, न्यूमेरिकल में जो क्राइटेरिया रहता है, इसको मैंने बताया पिछली वीडियो में कैसा करना, पिछले अभी टर्म में कैसा करना है। उसके बाद सॉल्यूशन में जाने के बाद इसको यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। देन ग्राफ में जाने के बाद ये तो ग्राफ आ ही जाते हैं। देन ठीक है, ये सॉल्यूशन मिल गया आपको। देन ग्राफिकल में जाने के बाद इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, प्रेडिक्ट पॉइंट में भी कुछ चेंजेस नहीं है। देन कंफर्मेशन सॉरी हाँ कंफर्मेशन में आने के बाद यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, जो अभी मेरा एक ही है, सॉरी 12 क्यों हो रहा है मेरे से, हाँ ठीक है, एक ही है रिस्पॉन्स, तो मैंने ये डाल दिया है यहाँ पे। देन उसका जो रीडिंग आया तो मेरा ड्रग रिलीज आफ्टर 5 आवर्स 100 आया था, एंड मैक का कितना आया था, 99.5 आया था, एंड ये 0 ही आया था दोनों का। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया। देन अरे कुछ तो हैंग हो गया इसमें, सॉरी हाँ हो गया अभी सॉल्व। तो इसमें कोएफिशिएंट टेबल जो है, उस कोएफिशिएंट टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद 1 मिनट मैं इसको क्लोज करता हूँ एक बार। ठीक है, इसमें कुछ तो इश्यू हुआ है, नो अच्छा ठीक है। फिर से चालू करते हैं उसको, कुछ नहीं। कंफर्मेशन में आने के बाद सिंपली यहाँ पे देगा रिस्पॉन्स, अभी आपको कितने ऐड करने हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, देन कोएफिशिएंट टेबल में आने के बाद ये देखिए ये आपका टेबल आ गया। इसको अगर एक्सपोर्ट करना है तो राइट क्लिक करके डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली मेरे को समझने के लिए डिज़ाइन एक्सपर्ट का मैंने 4 बार इस्तेमाल किया है, यानी कि 4 महीने मैंने फ्री ट्रायल्स लिए हैं। फ्री ट्रायल्स डाउनलोड कैसे करने हैं सब कुछ मैंने अपने पिछले वीडियो में जो अपना चैनल है उसके ऊपर बताया है। तो समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बेसिकली इसको चलाना पड़ेगा पहले। उससे सिर्फ वीडियो देख के आप तो समझ नहीं पाएंगे, साइमल्टेनियसली आप इसको देखिए, सेम टू सेम रीडिंग लीजिए। जो मैंने अभी रीडिंग, वीडियो पॉज कीजिए, देन मैंने जो अभी रीडिंग लिया है उसी को ट्राई कीजिए एक बार, और आता है क्या ग्राफ अपने आप से नहीं क्या, वो देखिए एज अ डेमो, जिसमें कि आपको रीडिंग वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो और क्या बताना रह गया है, सब कुछ तो बता दिया है मैंने, ठीक है। चेंजेस कैसे करने हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आएंगे एनोवा में या फिर डायग्नोसिस में, कुछ ऊपर नीचे, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो रिपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे नोट डाउन कीजिए जो प्रेडिक्टेड है वो वैल्यू, और उसके आसपास वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, रिस्पॉन्स है उसमें। देन फिर R1 पे क्लिक कीजिए, जिसमें R1 की देखी थी ना हमने, तो R1 पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एरर आता है, ठीक है। मैं आपको करके ही दिखाता हूँ अभी। 7.66 यहाँ पे प्रेडिक्टेड है और हमने 7.9 लिया है 2 के लिए, ठीक है, R1 रिस्पॉन्स में। अभी इसका कितना है 7.66, ठीक है, लेते हैं हम। देन R1 के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, एनोवा के ऊपर आ गए एरर, ये वार्निंग है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वार्निंग है, ठीक है। उसको कट कीजिए, ओके कीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देन ये आ गया, ठीक है, ग्राफ डायरेक्टली चेंज होगा भाई, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यही इतना ही, देन यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम ग्राफ आ ही जाती है आपकी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। सॉरी बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो चुका है एंड आपको इरिटेशन ना हो इसलिए मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। तो अगर कोई भी आपको क्यूरी वगैरह हो तो वो आप डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही फार्मर रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।